कुछ दिनों से रमणी को अमरेंद्र का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। खुश तो ज़रूरत से ज़्यादा ही रहने लगा था। अच्छी बात है खुश रहना, पर खुशी की बात बात में छलक उठना रमणी अक्सर इन दिनों उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है। रोमांटिक भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जब तब प्रेम गीत सुनाता रहता है। पति खुश रहे, बात बात पर चिढ़े या रोक टोक ना करे, रोमांटिक बना रहे, पत्नी को और क्या चाहिए। लेकिन स्त्री की सिक्सन सेंस क्या कम चालाक होती है? जान जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, पर 2 साल की शादी में बिना कंप्रोमाइज़ किए जीवन और गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। साथ रहने को, इकट्ठे बैठकर खाने को, घूमने या एक ही बिस्तर पर सोने को अगर प्यार कहते हैं तो उनके बीच भी प्यार है, यह कहा जा सकता है। वैसे उन दोनों ने ही इस बारे में कभी बैठकर सोच विचार नहीं किया कि यह प्यार है या शादी की है। इसीलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल भी हो तो रखना है। रमणी की सिक्सन सेंस इन दिनों कुछ ज़्यादा ही जागृत हो गई है। पहले अमरेंद्र ऑफिस से उसके लौटने के बाद ही आता था। इन दिनों उससे पहले पहुंच जाता है। जब उसने पूछा कि आजकल ऑफिस में काम कम है, तो हंसते हुए बोला, मैंने अपने काम का करने का स्टाइल बदल लिया है। 1-2 पैग पीने का समय मिल जाता है। अब खाना टाइम से खा लो तो ठीक रहता है। छुट्टी वाले दिन वह जहां पहले क्लब या दोस्तों से मिलने को बेचैन रहता था, अब घर पर रहना पसंद करने लगा है। खासकर जब वह घर पर नहीं होती है तब। अकेले ही कहीं जाने की बात करती है तो तुरंत कहता है, एंजॉय करो, तुम्हारी लाइफ अपनी लाइफ है, मेरी फिक्र मत करना, मैं खुद कुछ बनाकर खा लूँगा। फिर एलेक्सा है ना मेरा मन बहलाने के लिए, एलेक्सा प्ले म्यूजिक। एलेक्सा से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं हो गया है? रमणी ने उसे एक दिन छेड़ा। वह मेरे हर आदेश का पालन जो करती है, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहना, एलेक्सा रूठ जाएगी। अमरेंद्र ने मजाक किया। रमणी कहना चाहती थी कि तुम एलेक्सा को ऑन करने के बाद जो चाहे बोलते रहते हो, वह भी उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। नई तकनीक सुख देती है तो हमारा सारा डेटा भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सुना जा सकता है। विज्ञान की छात्रा रही रमणी को इस बारे में काफ़ी जानकारी थी, लेकिन उसने अमरेंद्र को यह सब नहीं बताया। एलेक्सा टाइम बताओ, एलेक्सा आजकल कौन सी नई फिल्म चल रही है, एलेक्सा आलिया भट्ट की उम्र क्या है, एलेक्सा पनीर बटर मसाला कैसे बनाऊं, एलेक्सा शोले फिल्म के डायलॉग सुनाओ, एलेक्सा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अमरेंद्र के सवाल चलते रहते तो खींचकर रमणी घर से चली जाती। एलेक्सा उसका मन बहलाती है या अमरेंद्र उसके घर जाने से के बाद अपना दिल किसी और के साथ बहलाता है? रमणी के दिमाग में यह सवाल जोरों से चक्कर काटने लगा। अमरेंद्र, जो कभी अपने पहनावे को लेकर बहुत ही लापरवाह एटीट्यूड रखना था, इन दिनों ब्रांडेड शर्ट और ट्राउज़र खरीद कर ले आया। तैयार होने में वक्त लगने लगा और परफ्यूम की शीशियाँ खाली होने लगी। अक्सर फ़ोन आने पर बात करने के लिए बाहर बालकनी में चला जाता, और तो और फ़ोन में पासवर्ड डाल दिया। फ़ोन भी अब पहले की तरह यहाँ वहाँ नहीं रखता, या तो उसे जेब में रखता या हाथ में पकड़े रहता। रमणी शक की पत्नी नहीं थी, लेकिन अमरेंद्र में आए बदलाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेशक रमणी के साथ रिश्ते में इंच भर भी फर्क नहीं आया। पहले जैसा ही सहजता के साथ उसके साथ व्यवहार करता, और जैसा रमणी सोचती कि प्यार जिसे माना जाता है, अगर वह जिम्मेदारी निभाने से जुड़ा होता है तो वह उनके बीच अभी व्याप्त है। वह पहले की तरह उसका ध्यान रखता, उसे पर्याप्त स्पेस देता, लेकिन कुछ तो है इसके बावजूद जो उन दोनों के रिश्ते के बीच जंगली घास की तरह फैल रहा है। अमरेंद्र का हमेशा खुश रहना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वजह समझ नहीं पा रही थी। न तो उसे प्रमोशन मिली और न ही वह माँ बनने वाली थी। उस दिन जब वह घर पहुंची तो दरवाजे के बाहर से उसे अमरेंद्र की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से बात कर रहा था। नहीं, इसमें अचरज होने जैसी कोई बात नहीं।
लेकिन जिस ढंग से वह बोल रहा था, रमणी को यह अंदाज़ा तो हो गया कि न तो वह किसी दोस्त से बात कर रहा है, न ही ऑफिस के किसी साथी से, तो फिर किससे। उसने बेल बजाई तो आवाज़ आनी बंद हो गई, यानी अमरेंद्र ने फ़ोन बंद कर दिया था। अरे आज जल्दी आ गई? अमरेंद्र ने हैरानी से पूछा। उसके चेहरे और आंखों में न जाने कैसा प्यार का सागर हिलोरे मार रहा था, जैसे किसी तालाब के किनारे पानी में पैर डालकर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा हो। चलो अच्छा हुआ जल्दी आ गई, मुझे क्लब जाना है, विपिन पार्टी दे रहा है। तुम जानती हो कि वह कितने क्रैक किस्म का आदमी है। मैंने कितना मना किया, पर जिद पर अड़ा है कि उसकी प्रमोशन की पार्टी में तो आना ही होगा। यह मेल पार्टी है, वरना तुम्हें भी साथ ले जाता, कहकर अमरेंद्र जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। तुम अभी किससे फ़ोन पर बात कर रहे थे? विपिन से तो नहीं, शायद कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े थे। अरे किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं तो मैगजीन पढ़ रहा था। तुम्हें वहम हुआ है, अमरेंद्र बोला। उसके स्वर की हिचकिचाहट ने रमणी के मन में उठ रहे संशय को और बढ़ा दिया। बात तो कर रहे थे। अच्छा समझी, आजकल दीवारों से बात करने लगे हो। क्यों एलेक्सा, बात नहीं मान रही क्या? रमणी ने हंसते हुए व्यंग किया। कुछ भी बोलती हो। अच्छा सो जाना, चाबी लेकर मैं जा रहा हूँ, कहकर वह बाहर निकल गया। रमणी कुछ पल यूं ही बैठी रही। सोचा एलेक्सा से ही कुछ बात की जाए। एलेक्सा का स्विच ऑन था। अचानक एक ख्याल उसके मन में उड़ते पंखों की तरह लहराया। रिपीट एलेक्सा, वह बोली। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। कब से हम सिर्फ फ़ोन पर बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पर देखने से दिल नहीं भरता। क्या तुम अपना ट्रांसफ़र यहाँ मुंबई में नहीं करा सकती सुनुति? अमरेंद्र की आवाज़ थी। इतने अधीर मत हो, तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। उसे नहीं पता चलेगा, वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है। उसे मैं किसी चीज़ के लिए भी नहीं टोकता, और ना ही इसीलिए वह मुझे चैन से जीने देती है। हंसा था अमरेंद्र यह कहकर। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ और मिस करती हूँ। ट्रांसफ़र जब होगा तब होगा, लेकिन आज मैं रात की फ़्लाइट से मुंबई आ रही हूँ। 2 दिन रहूँगी, ऑफिशियल वर्क है। अब तुम देखो, रात को मुझसे मिलने आ सकोगे या हमारी मुलाकात सुबह ही हो पाएगी? सुनीति का स्वर कमरे में चक्कर काटने लगा। और कितनी देर तक यह सब होता रहा? रिपीट एलेक्सा, कहते हुए रमणी उसे रिवाइड करती गई, और अमरेंद्र और सुनीति के प्रेम में भी भीगे संवाद और हंसी लगातार घर के कोने से दूसरे कोने में गूंजने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।